जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। आप अपने जीवन में लगातार उन्नति करते रहें, साधनाओं के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को आप सफल बनाएं, मैं यही चाहता हूं। दोस्तों, सिखाने के लिए मैं आपके साथ हूं। जो भी साधक या जो भी दर्शक मंत्र यंत्र तंत्र और साधनाएं सीखना चाहता है या जिसकी रुचि है और जिसमें पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, वह व्यक्ति मुझसे संपर्क कर सकता है। क्योंकि ये जो तमाम सारी बातें हैं, ये जो साधनाएं हैं, मंत्र यंत्र और तंत्र हैं, ये सब श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करते हैं। अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए। जो गुरु ने कह दिया उसको पत्थर की लकीर मानना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कस करने की जगह ही नहीं है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट करने की जगह ही नहीं है। जो कह दिया बस वही कीजिए, तब जाकर के और एक साधक सच्चा साधक बनता है। अगर आपके अंदर कहीं भी कोई शंका पैदा हो गई अपने गुरु के प्रति, मंत्र और साधना के प्रति, तो फिर आप सफल हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर कहीं आपको उलझन है, किसी भी प्रकार की कोई उलझन महसूस होती है, तो आप अपने गुरु से संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। आपके सवाल वाजिब होना चाहिए, उटपटांग सवाल नहीं होना चाहिए। कई लोग इस तरह के सवाल करते हैं, गुरुजी आपने उल्लू का प्रयोग बताया, उसकी आंख क्या काम आती है, उसका हृदय क्या काम आता है। अरे भाई, कोई ये काम हो तो बताएं। और फिर ये बातें फ़ोन पर बताई नहीं जाती है ना। ये बातें तो जो है मैं लगातार अपने वीडियो डाल करके वीडियो में बताता हूँ। लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो फिर आप गुरु चरणों में बैठ करके लीजिए। फ़ोन पर इस तरह की जानकारियाँ कभी भी नहीं ली जाती है। और बहुत सारे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बात करें, शालीनता से करें। अगर बदतमीजी से बात की तो मैं उसका जवाब देना भी जानता हूँ। ये उन लोगों को समझना चाहिए जो बदतमीजी से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं। आगे बात समझ में। इस वीडियो में मैं आपको तंत्र बता रहा हूँ, एक बेहतरीन तंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तंत्र प्रयोगों को भी आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो मैं वीडियो के अंत में देता हूं, आप उस पर मैसेज करके और मुझसे पूछ सकते हैं। ज़रूरी हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेवला तंत्र के बारे में। नेवला एक जानवर होता है जो जंगल में रहता है, सभी जानते हैं। और नेवला जो है वह सांप का दुश्मन होता है। सर्प कैसा भी हो, कितना भी भयंकर हो, लेकिन वह नेवले के सामने टिक नहीं पाता। नेवला उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और सांप है कि वो नेवले से ही डरता है। मैंने पूर्व के वीडियोज में भी कहा है कि एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है इस धरती पर, है ना।
और तभी वह जिंदा रहता है। एक जीव दूसरे जीव का आहार है, उसको खाकर ही वह जिंदा रहता है। इस तरह से ये प्रकृति का चक्र, ये रोटेशन चलता रहता है। आगे बात समझ में? मैं किसी भी जीव हत्या के बारे में सलाह नहीं देता। मैं जीव हत्या के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, किसी भी जीव से, जानवर से संबंधित आपको कोई सामग्री चाहिए तो इनको मारने वाले बहुत सारे लोग धरती पर हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो इनको मार कर खाते हैं, जो इनको मारते हैं, जो इनके अंगों को बेचते हैं। आप ऐसे लोगों से संपर्क करके आप उनसे वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेवला तंत्र में किस प्रकार से काम करता है। नेवला के क्या क्या तंत्र प्रयोग हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको नेवला क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है, आपके रास्ते को क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है, तो आप रुक जाएं और वहाँ की मिट्टी उठा लें। थोड़ी सी मिट्टी, 1 चुटकी 2 चुटकी मिट्टी आप उठा लें और उठा कर के उस मिट्टी को आप घर ले आएं और ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप लगातार करते रहें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। घर ला करके उस मिट्टी को एक लाल कपड़े में बांध करके और अपने पूजा स्थान में रख दें, या आप जहाँ पैसा रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, उस जगह पर उस पोटली को रख दें। आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, आपके घर में धन वृद्धि होगी, लगातार होगी। अगर आप प्रातःकाल अपने किसी अभिष्ट कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और आपको नेवला दिखाई दे जाता है, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। इसको आप शुभ संकेत माने, यानी आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वह कार्य आपका पूरा होगा ही होगा। तो जब आपको नेवला दिखाई दे तो आप उसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार जरूर कर लें। और जब आप अपने इच्छित कार्य के लिए पहुंचेंगे, किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचेंगे या किसी भी जगह पहुंचेंगे, आपका वह कार्य संपन्न होगा ही होगा। ये शुभ संकेत होता है प्रातःकाल नेवले का दिखाई देना। अगर आपके घर में सांप निकलते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती है, बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहां पर सर्प निकलते ही रहते हैं, है ना। और सर्प तो सर्प ही होते हैं, क्योंकि जहरीले होते हैं, काट लेते हैं तो जो है समय पर इलाज नहीं करवाया गया तो फिर मरना ही पड़ता है ना। तो अगर ऐसी स्थिति है, आपके घर में अगर सर्प निकलते हैं, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए आप क्या करें कि आप जंगल में जाएं या उस जगह जाएं जहां पर नेवले का स्थायी निवास है। नेवला क्या है, टीले जो बने हुए होते हैं ना, उन टीलों में जो खो बनी होती है, उनमें जो बिल बने हुए होते हैं, उन बिलों में ये रहते हैं। तो उस बिल की मिट्टी आप लेकर के आ जाएं, 1 मुट्ठी मिट्टी लेकर के आप आ जाएं और उस मिट्टी को आप अपने घर में चारों तरफ छिड़क दें, अंदर बाहर छिड़क दें। इससे आपके घर में सर्पों का आना बंद हो जाएगा। आपके घर में, मकान में सर्प नहीं आएंगे। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी पुड़िया में बांध करके आप अपने कमरे में भी रख लें। 1, 2, 4 जितने भी कमरे हों, उन सब कमरों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी पुड़िया में बांध करके और ऐसी जगह रख दें जहां उसको कोई हाथ न लगाए, तो आपके घर में सर्पों का आना बंद हो जाएगा। अगर आपको सर्प भय लगता है, सांप का डर लगता है, भय लगता है,
तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये उपाय कर लीजिए। आप नेवले के बाल, हाँ उसके बाल लेने, अब ये कैसे लेने, कहाँ से लेने हैं, ये तो जो है आप खुद ही सोचिए, इसका इंतज़ाम तो आप खुद ही कीजिए। अरे बहुत सारे लोग नेवला पकड़ते हैं, पिंजरों में बंद रखते हैं, तो आप उनसे कहकर भी और नेवले के बाल ले सकते हैं। नेवले के बाल आप जो है एक पुड़िया में बांध करके और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। उससे क्या होगा, आपको कभी सर्प भय सताएगा ही नहीं, सांप का डर आपको कभी लगेगा ही नहीं। और इसका एक और प्रयोग मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चा रात में ओझल होता है, बच्चा रात में डरता है ना, ओझलता है, डरता है ना, तो उसके लिए आप एक काम करें, नेवले के थोड़े से बाल तांबे के एक ताबीज़ में भरकर और उस ताबीज़ को बच्चे के गले में बांध दें। और अगर बच्चे के गले में नहीं बांधें तो उसके सिरहाने के नीचे रख दें, तकिए के नीचे रख दें। उससे बच्चे का ओझलना बंद हो जाएगा, उससे बच्चे का नींद में डरना बंद हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है दोस्तों, और ये प्रयोग करने से ही होते हैं। आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रयोग सही भी है या नहीं है। आप शंकाओं में जीते रहेंगे, है ना, यू विल लिव इन डाउट सिचुएशन। तो आप ऐसा न करें, आप इन प्रयोगों को कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, मिलेगी ही मिलेगी सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पर आपके अंदर यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट, इन योर माइंड। ये जरूरी है, विश्वास जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कुछ पूछना है आपको, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय शाम को 4 बजे से 9 बजे तक है, बाकी समय में आप कॉल न करें। मैं व्यस्त रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। आ गई बात समझ में? कीजिए इन प्रयोगों को, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।